ब्रह्मांड सब कुछ देता है। कब? आप जो चाहते हैं उसे आप आकर्षित नहीं करते, बल्कि आप जो हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। जब हम किसी चीज़ में प्रयास करते हैं तो एक झूठी निश्चितता उत्पन्न होती है। सामूहिक मन को यह विश्वास करने के लिए बाध्य किया जाता है कि आप जितना कठिन प्रयास करेंगे, जितना अधिक पसीना बहाएंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना ही आप सफल होंगे। यह यह सब कुछ निर्भर करता है कि आप इसके पीछे भागो, आपको झगड़ा करना है, आपको कठिन प्रयास करना है, आपको बलिदान देना है, आपको हिम्मत नहीं आनी है। ये सब बातें फिर एक दर्शक की तरह आप फिर तनाव आ जाता है। अगर आपको वह चीज़ नहीं मिलती तो हमारे अंदर तनाव आ जाता है। फिर हम विजुअलाइजेशन की ओर भागते हैं, मोमबत्ती जलाना या भगवान का नाम लेना आदि आदि। फिर हम अंदर ही अंदर फुसफुसाते हैं कि शायद मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, मुझ में ही कुछ दोष है जो कि पूरा नहीं हो पाता। तो यही हमारी संस्कृति है कि प्रयास के आधार पर प्रयास को ही आदर्श मानते हैं। फिर हम बड़े होकर इसी सिद्धांत को आगे लागू करते हैं। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति भी इसी में शामिल हो जाती है और हमारा मानना होता है कि अगर हम बोलने का प्रयास करेंगे तभी हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन ब्रह्मांड जो है वो प्रयास का जवाब नहीं देता। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आप अपने आप को जितना चाहे रोकें, लेकिन आप तनाव को रोक नहीं पाते। ये आपकी प्रतिक्रिया होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है, जब आपने किसी चीज़ को त्याग दिया, छोड़ दिया जब किसी चीज़ को, तो उसी क्षण कुछ घटित होने लगता है, मानो ब्रह्मांड आपके त्यागने की प्रतीक्षा कर रहा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे बिल्कुल यही उम्मीद थी कि आप प्रयास करना बंद कर दें और आप अपने मन से बाहर निकल जाएं। लेकिन प्रयास को जड़ता समझ लिया जाता है। फिर ये समझा जाता है कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम जड़ हो जाएंगे, यानी कि कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे तो हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हम तमोगुणी हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें? तब क्या होता है कि हम जब संघर्ष करना छोड़ देते हैं, जब समाधान जो होता है बिना मेहनत के ही आ जाता है, तो हम जिंदगी से भीख मांगनी भी बंद कर देते हैं, क्योंकि हम अपने आप में पूर्ण होते हैं। अगर मैं इसमें भागवतम का एक आपको उदाहरण दूँ तो इसमें प्रहलाद महाराज की जो हमारा श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज जी अपने शिष्यों को यही बताते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आता है वो हम निश्चित होता है। जैसे हम दुख बिना प्रयास के प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार सुख भी हमें बिना प्रयास के मिलता है। तो एक साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर एक तरीके से जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक वैज्ञानिक तरीके से, उसमें भी यही बात आती है कि जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं और जब आप आराम से बैठ जाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई चुंबकीय शक्ति चुपचाप जो है आपका कार्य करती है। तब क्या होता है, तब जो ये बाहरी दुनिया होती है धीरे धीरे अपने आप बदलने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपने उससे लड़ाई की, बल्कि ऐसा इसलिए होता है कि आपने अपने अंदर से उससे तालमेल बिठाया। जब आप जानते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल चुकी है, अब आप भविष्य को भी बदल सकते हैं। जिसने आपको जैसे दुख पहुंचाया या आप जिसको दुश्मन मानते हैं, जिसने आपके लिए बाधा उत्पन्न की, तो आप उसको भी दुश्मन की तरह नहीं देखते, बल्कि एक दर्पण के रूप में उसको देखते हैं, उसको एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं। या फिर अगर हम इसको आध्यात्मिक रूप से कहें तो सभी के अंदर उसी परमात्मा को हम देखने लग जाते हैं और ज़िंदगी एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक उपहार बन जाती है। फिर दुनिया का जो शोर शराबा होता है फिर वो हमको छू नहीं पाता। हम मौन, एकांत और सादगी, शांति का जीवन जीना चाहते हैं। भोजन में भी, अपने गीत संगीत में भी, बातचीत में भी हम वही चुनते हैं जो कि हमारी आत्मा को पोषण दे।
न कि सिर्फ हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करे या उत्तेजित करे। हम इंद्रियों को संतुष्ट करने के पीछे भागना बंद कर देते हैं, यानी कि इंद्रियातीत हो जाते हैं हम। अंततः ज्ञान हमारा मजबूत हो जाता है, वह सहज रूप से ही होने लगता है। तो ये शक्ति आपके मूड को नहीं बदलती, बल्कि आपकी पहचान को एक नया अर्थ देती है। जो ऊर्जा होती है वो स्थिर स्थिर नहीं होती, बल्कि ऊर्जा जो होती है वो चलती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो आत्मा के जो है पोषण देने के लिए ये गुण होते हैं कि आपको सात्विक, आप भोजन करते हैं, अपने आप सात्विक भोजन करना पसंद करते हैं, अच्छा संगीत सुनना पसंद करते हैं, एकांत और शांति का जीवन आप पसंद करते हैं। यानी ये आत्मा की खुराक आप उसको अपने आप ऑटोमेटिकली देने लगते हैं जब आप इस रास्ते पर चलते हैं। तो जिन विचारों के आप संपर्क में आते हैं तो वो अपनी पहचान छोड़ते हैं। तब आप अपनी फोकस को धीरे धीरे स्पष्ट और ऊंचा कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि जब सारी दुनियादारी में हमें प्रवेश करना है, जब जाना है, तो सुबह सुबह हमें शांत बैठना होगा, अपनी आंखें बंद करके अपनी ऊर्जा को देखना होगा, या सांसों पर जैसे फोकस करते हैं, ध्यान करना, मंत्र जाप करना। उससे क्या होगा, हम अपने सिस्टम को रीसेट करते हैं, दोबारा से रीसेट कर देते हैं, ताकि जब हम इसमें समाज में या इस दुनिया में निकलें तो उनकी लोगों की जो नेगेटिविटी है उसका असर हमारे ऊपर ना हो। पहले ही हम अपने सिस्टम को रिचार्ज कर लेते हैं ताकि किसी और की एनर्जी हमें प्रभावित ना कर सके। फिर हम क्या करते हैं, या तो अब इसके लिए और भी टिप्स मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे नंगे पैर आप ज़मीन पर खड़े हो जाओ, पेड़ों को गले लगाओ, नमक के पानी से स्नान करो। तो ये सब कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आत्मा की टेक्निक है ये। जब नियमित रूप से आप अभ्यास करेंगे तो ये चुंबकीय सुरक्षा आपको ये जादू की तरह होती है, क्योंकि आप जो चाहते हैं आप उसको आकर्षित नहीं कर सकते, बल्कि आप जो हैं आप उसे ही आकर्षित कर सकते हैं और आप उसी को पा सकते हैं। तो मुझे अपने जीवन के साथ जुड़ने के लिए क्या बनना होगा, इस प्रश्न को सुबह जैसे दिनचर्या में शामिल करना कि मैं क्या चाहती हूँ। अपने जीवन का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन स्वयं आपसे मिलेगा, स्वयं आपसे मिलना चाहता है वो। अगर आप अपनी ऊर्जा को व्यवहारिक या आध्यात्मिक गहराइयों तक और ले जाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं इसी टाइप की और अलग अलग जो मैंने इतने दिनों में जो सीखा है उसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।